HSI ट्रेड थ्योरी यानी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड थ्योरी का ये सेट 2 है। ये सीबीटी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, निमी के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको भारत स्किल या निमी पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपके लिए हमने आंसर की डाउनलोड करके उससे जो है आपके लिए प्रिपेयर किया है सेट 2। इससे पहले सेट 1 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इन दोनों सेट में आप कमेंट में भी जाके देखेंगे पहले सेट में, तो आपको ये पता चलेगा कि उससे एग्जाम में कितने ज़्यादा क्वेश्चन मैच हुए हैं। तो अगर आपका भी सीबीटी एग्जाम है, आपका ये ट्रेड है, आपको कहीं से नहीं मिल रहा है स्टडी मटेरियल, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए हमने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, जैसा हम सभी मॉडल पेपर्स में रखते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से बेल आइकन हिट करके ऑल जरूर दबाइएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो चैनल पे आए उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ये वीडियो और आगे यूट्यूब प्रमोट करता है, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच पाती है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर, तब तक आप लाइक बटन दबा दीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, साइज ऑफ रिपेयरेबल डस्ट इज बिलो। जो श्वसनीय धूल होती है उसका आकार कितने से नीचे होता है। यहाँ रिपेयरेबल था, आई थिंक रिस्पेरेबल होता था अगर श्वसनीय धूल यहाँ बोल रहा है तो यहाँ है 5 माइक्रॉन, 10 माइक्रॉन, 1 माइक्रॉन या 0.1 माइक्रॉन। तो ये राइट आंसर यहाँ पे आपका 5 माइक्रॉन यानी 5 माइक्रॉन के बराबर। अगला क्वेश्चन है, फेंथियोन इज अ ब्राउन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेट 1 वाले सेट 2 में भी रिपीट होंगे, तो आप ये मत समझिए उनको हमने रख दिया है, वो ऑलरेडी सेट 2 में पूछे गए इसलिए हमने रखा है, वो इंपॉर्टेंट भी हैं। तो शायद 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जो कि रिपीटेड हैं सेट 1 और सेट 2 के। फेंथियोन इज अ ब्राउन लिक्विड स्मेलिंग स्लाइटली ऑफ। फेंथियोन क्या है, एक भूरे रंग का तरल है जिसमें से थोड़ी सी गंध आती थी। ये क्या होता है, एक पेस्टिसाइड होता है फेंथियोन जनरली। अब तो ये इंडिया में आई थिंक बैन भी हो गया है, पहले 30-40 सालों तक ये खूब यूज किया गया था एज ए पेस्टिसाइड। तो इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी गार्लिक यानी लहसुन की तरह होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका गार्लिक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉडी बिल्डिंग एक्सेप्ट फूड। यहाँ ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड का अपवाद है, मतलब उसके अलावा हो कोई फूड। फ्रूट्स यानी फल, पल्सेज यानी दलहन, मिल्क यानी दूध, पोल्ट्री यानी मुर्गी। तो बॉडी बिल्डिंग में हमको प्रोटीन रिच फूड चाहिए, तो पल्सेस में, मिल्क में और पोल्ट्री यानी चिकन या मुर्गी में आपका प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं ये आपके एक्सेप्शन हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन मीन्स होता है रक्त का जमाव, रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन बी या विटामिन के। तो जो विटामिन के है ये रक्त के जमाव के लिए, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए इसेंशियल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। इनमें से कौन सा भूजल संदूषण का स्रोत नहीं है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का सोर्स नहीं है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कृषि उत्पाद, लैंड फिल्स, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक या इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट। तो ये और ये आपके क्या हैं, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। बट जो भूमिगत जल भंडारण टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक है, ये आपका वाटर कंटेमिनेशन का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट फॉर टर्बिडिटी डिस्क्राइब्स व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। तो टर्बिडिटी मतलब होता है क्लाउडी वाटर, उसके परीक्षण पानी की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। ओडोर यानी गंध, मिनरल यानी कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, मिनरल कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर या मेटल कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर यानी पानी में धातु की सांद्रता। तो इसमें आएगा क्लाउडीनेस किससे आएगी, सस्पेंडेड मटेरियल जो होंगे वाटर में, पानी में जो तैरती सामग्री होगी उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन है, वाटर पॉल्यूशन अकर्स व्हेन स्पेस आर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटमेंट टू गेट रीड ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। जल प्रदूषण तब होता है जब ट्रीटमेंट की हानिकारक यौगिकों से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, उपचार के बिना ही जल निकायों में उसका हम निर्वहन कर देते हैं या उसमें हम डाल देते हैं। तो उससे क्या होगा, सोर्सेज स्रोतों को, रेन वाटर को, फूड आइटम्स को या पॉल्यूटेंट्स को। तो पॉल्यूटेंट्स को अगर हम डिस्चार्ज कर देंगे पानी में बिना ट्रीट किए तो क्या होगा, हमारा वाटर पॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन है, डबल पॉट मेथड इज फॉर। तो जो डबल पॉट मेथड विधि है ये किसके लिए है, क्लोरिनेशन ऑफ ट्यूबवेल के लिए है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस यानी कठोरता को दूर करने के लिए है, सीवेज डिस्पोजल है या क्लोरिनेशन ऑफ वेल है यानी कुएं का क्लोरीनीकरण है। तो ये होता है आपका कुएं का क्लोरीनीकरण, जो डबल पॉट मेथड होता है इससे हम कुएं का क्लोरीनीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेट बैक इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र में सेट बैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बिल्टअप एरिया 1/3 एंड ओपन स्पेस 2/3, यानी निर्मित क्षेत्र कितना होना चाहिए 1/3 और खुली जगह कितनी होनी चाहिए 2/3। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपका ए कोई
पार्ट है, ठीक। तो 2/3 ओपन, बिल्ट अप एरिया 1/3, इतना होना चाहिए 3 पार्ट में बांटने के बाद। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। बिल्ट अप एरिया कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, एंड ओपन स्पेस 2/3 होना चाहिए। कहाँ पे, रूरल एरियाज के लिए सेटबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हॉरिजन्स आर देयर इन सॉइल, मिट्टी में कितने क्षितिज होते हैं। तो मिट्टी के टोटल क्षितिज होते हैं आपके 4, ये चारों आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों सेट का क्वेश्चन है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक या बेड रॉक, और ये 4 आपके टोटल क्षैतिज होते हैं मिट्टी के या सॉइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मिक्सचर ऑफ ऑल कंटेंट्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की सभी सामग्रियों के मिश्रण के लिए क्या कहा जाता है। तो मिट्टी की जो सभी सामग्रियों का मिश्रण होता है उसी को हम बोलते हैं लोम या दोमट। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको हम लोम या दोमट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल इन्वॉल्विंग बरियल इन ट्रेंचेज इज कॉल्ड, अपशिष्ट को खाइयों में दफन करने की विधि को कहा जाता है। तो अपशिष्ट को अगर हम खाइयों में दफन कर देते हैं उससे हमारी क्या बनती है, फिर खाद बन जाती है, जिसको हम कंपोस्ट खाद बोलते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोस्टिंग कुछ इस तरह से होती है, जो भी अपशिष्ट रहा उसको आपने डाल दिया पिट में, उसके बाद उसी कंपोस्ट खाद बन गई, फिर उसी कंपोस्ट खाद में फिर से आप सब्जियाँ उगा सकते हैं। एक साइकिल चलती रहनी चाहिए, अगर ऐसा किया जाए तो इससे वेस्ट का अच्छा यूज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीचेट इज अ कलर्ड लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ, लीचेट क्या है, एक रंगीन तरल। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है सेट 1 का। तो लीचेट एक तरल है जो कहाँ से बाहर आता है, जो आता है आपके सैनिटरी लैंडफिल से। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्ट्रीट रिफ्यूज इज कॉल्ड एज, स्ट्रीट अपशिष्ट को कहा जाता है, रिफ्यूज दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम मार्केट, बाजार से एकत्र किया गया अपशिष्ट। रिफ्यूज दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम स्ट्रीट, सड़क से एकत्र किया गया अपशिष्ट। रिफ्यूज दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज, उद्योगों से एकत्र किया गया अपशिष्ट। या रिफ्यूज दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक, घरों से एकत्र किया गया अपशिष्ट। तो स्ट्रीट अपशिष्ट को हम बोलते हैं सड़क से जिसको हम एकत्र करें अपशिष्ट को, उसे हम बोलते हैं रिफ्यूज, स्ट्रीट रिफ्यूज। अगला क्वेश्चन है, द प्रीवी पिट शुड बी लोकेटेड एट लीस्ट, प्रीवी गड्ढे कम से कम स्थित होने चाहिए कितनी दूरी। तो प्रीवी पिट होती है एक टेम्प्रोरी टॉयलेट या जो बनाई जाती है गांव में या कहीं पे भी, उसको बोला जाता है। तो ये 3 मीटर की कम से कम इनमें डिस्टेंस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डग वेल लैट्रिन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस इन सिंगूर वेस्ट बंगाल इन द ईयर ऑफ, डग वेल लैट्रिन को पहले किस वर्ष में सिंगूर पश्चिम बंगाल में पेश किया गया था। तो ये पेश की गई थी आपकी 1949 से 1950 में। अगला क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज द ट्रैप्स में अगेन बी ऑफ, उनके उपयोग के आधार पर जाल, जो ट्रैप्स होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो जो ट्रैप होते हैं वो हो सकते हैं उपयोग के आधार पे 3 तरह के हो सकते हैं, शेप के आधार पे भी 3 तरह के होते हैं, पी, क्यू एंड एस ट्रैप, इसी तरह से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, साइलिंग साइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर, जो साइलिंग साइक्रोमीटर है उसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। एयर वेलोसिटी यानी हवा के वेग को, रेनफॉल यानी बारिश के पानी के, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता को, या रेडियंट हीट यानी उज्ज्वल गर्मी को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता को। अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज, अब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज कितना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वैसे तो जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पीपीएम वो 0.04% है, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। जो इसमें आपके सही निमी पे कहा गया है, डीजीटी के थ्रू कहा गया, वो कहा गया है 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड वायु में है, लेकिन एक्चुअल में 0.03 है। अगर आपको ऑप्शन में एक करेक्शन मिले तो आप लोग उसको नोटिस कीजिएगा, 0.03 या 0.4 कहा जाता है जनरली, ठीक। बाकी यहाँ पे बाकी ऑप्शन छोटे या दोनों बहुत बड़े हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूशन एंड वाटर वेपर ट्रैप्स एट द लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर स्मोक इज, वायु प्रदूषण और जलवाष्प के वायुमंडलीय स्मोक के निम्न स्तर पर फंसने के लिए जिम्मेदार कारक है। लैक ऑफ एयर मूवमेंट यानी हवा की आवाजाही में कमी, इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की वृद्धि, टेम्परेचर इन्वर्जन यानी तापमान का उल्टा होना, या हीट ब्लेंड फिनोमिना, हीट ब्लेंड की घटना। तो ये होती है टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना, जिसमें क्या हो जाता है कि जो कूलेंट एयर है उसके ऊपर वार्म एयर रह जाती है और नीचे फिर क्या बन जाता है आपका स्मोक बन जाता है। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। जो टेम्परेचर का नॉर्मल फिनोमिना हो उससे उल्टी जब घटना होती है उसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सन आल्सो अफेक्ट द ओरल हाइजीन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के मौखिक स्वच्छता को प्रभावित करता है। तो ओरल हाइजीन कौन सा प्रभावित करेगा आपका, जो आप लाइफ स्टाइल होगी आपकी एंड जो फूड हैबिट्स होगी वो आपकी ओरल हाइजीन को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे।
अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मानव व्यवहार के उदाहरण में निम्नलिखित सभी शामिल हैं किसके अलावा? स्किन्स, रिस्पॉन्सेस, लाइफ या एटीट्यूड्स। तो यहाँ पे है बिहेवियर में एटीट्यूड, ऑप्शन डी एटीट्यूड यानी रुख। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज एक्सिबिटेड बाय ह्यूमन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। यानी बचपन में मानव द्वारा किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है? तो वहाँ पे बचपन में क्या व्यवहार होता है हमारा? चीटिंग एंड कनिंग का, मतलब चीट करना या कनिंग टाइप का बिहेवियर रहता है जब आदमी चाइल्डहुड में रहता है अपने तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइफाइड वैक्सीन। तो टाइफाइड का टीका कितने प्रकार का होता है? टाइफाइड का टीका 3 प्रकार का होता है जनरली। टोटल 3 टाइप की टाइफाइड की वैक्सीन होती हैं। यहाँ पे इनका नाम भी है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, TY21A लाइव ओरल वैक्सीन एंड VI कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन यानी VIPS जिसको बोलते हैं। ये 3 तरह की टाइफाइड के वैक्सीन या टीके होते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। कीटाणु शोधन के कितने स्तर होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो कीटाणु शोधन के टोटल 3 लेवल होते हैं, जिनमें से एक होता है हाई लेवल जिसमें हम क्या करते हैं सेमी क्रिटिकल आइटम्स एक्सेप्ट डेंटल विल कम इन कॉन्टैक्ट विद म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉन इंटैक्ट स्किन। दूसरा इंटरमीडिएट लेवल होता है जिसमें सम सेमी क्रिटिकल आइटम्स एंड नॉन क्रिटिकल आइटम आते हैं। एंड अगला होता है लो लेवल जिसमें नॉन क्रिटिकल आइटम विल कम इन कॉन्टैक्ट विद इंटैक्ट स्किन। तो ये आपके 3 तरह के 3 लेवल के कीटाणु शोधन या डिसइंफेक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है विच इज़ द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सभी प्रकार के जीवों को मारने की प्रक्रिया कौन सी है? 4 ऑप्शन हैं स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट या कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्टरलाइजेशन यानी विसंक्रमण। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एड्स के लिए पुष्टिकरण परीक्षण है? इलिसा टेस्ट, साउदर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट यानी पश्चिमी धब्बा टेस्ट या डिक्रीज T21 रेशियो। यहाँ पे जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है वैसे ये काफ़ी पुराना टेस्टिंग है, अभी बहुत सारे एडवांस टेस्टिंग भी आ गए हैं। ये होता है आपका एड्स की कन्फर्मेटरी टेस्टिंग के लिए एक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज इंडिकेटेड हुज सिम्टम आर फीवर, डेलीरियम, स्लो पल्स, एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड रोज कलर रस। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संकेत है जिसके लक्षण बुखार हैं, धीमी गति से पेट में मतलब मड़ोड़ होना या और गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ना है? तो ये होता है आपका खसरा यानी जिसको हम बोलते हैं मिसल्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब फर्स्ट डिग्री बर्न, पहली डिग्री जलना है, इन्वॉल्व्स ओनली द टॉप लेयर ऑफ स्किन, त्वचा की केवल ऊपरी परत को शामिल करता है। इज रेड एंड ब्लिस्टर्ड, लाल और फूला हुआ रहेगा। डिस्ट्रॉयज ऑल लेयर्स ऑफ स्किन, त्वचा की सभी परतों को नष्ट कर देता है। या इज द मोस्ट सीरियस बर्न, जलने का सबसे गंभीर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फर्स्ट डिग्री बर्न होता है जिसमें आपकी सिर्फ टॉप लेयर ऑफ स्किन जो होती है वो जलती है। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक सदमे यानी शॉक का कारण क्या बनता है? चोकिंग, इंसेक्ट स्टिंग ऑन स्पाइडर बाइट या मकड़ी काटने पर या कीट का डंक, थर्ड डिग्री बर्न या हार्ट अटैक। तो यहाँ पे जो एनाफिलेक्टिक शॉक है वो होता है आपका इंसेक्ट स्टिंग ऑन स्पाइडर बाइट यानी मकड़ी के काटने पर या कीट का डंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम अ नोज ब्लीड। नक्सीर से रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सिट कैजुअलिटी, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज यानी आराम से झुकें और नाक के नरम हिस्से को चुटकी में दबाएं। सिट कैजुअलिटी डाउन, लीन बैकवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज यानी आराम से बैठें और पीछे की ओर झुकें और नाक के नरम हिस्से को चुटकी में दबाएं। लाई कैजुअलिटी डाउन द पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज, आराम से लेटें और नाक के मुलायम हिस्से को दबाएं। या लाई कैजुअलिटी डाउन एंड पिंच टॉप, आराम से लेट जाएं और नाक के शीर्ष पर चुटकी से दबाएं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सिट कैजुअलिटी लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज। आराम से आगे झुकना है आपको और नाक के नरम हिस्से को चुटकी में दबाना है। क्वेश्चन नंबर 32 है हाउ डू यू चेक फॉर ब्रीदिंग। आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? लुक फॉर राइजिंग चेस्ट यानी बढ़ती छाती जो है उसका उठना या बैठना देखो। लुक लिसन एंड फील, देखो सुनो और महसूस करो। फील विद द चेक, चेक से महसूस करें। या लिसन यानी बात सुनो। तो यहाँ आप सांस लेने की जांच कैसे करेंगे? लुक, लिसन एंड फील करके, पहले देखेंगे, सुनेंगे और फिर महसूस करेंगे। अगला क्वेश्चन है यू कम अपॉन अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट टू ब्लड, हैज़ अ वेरी पेल स्किन कलर एंड इज कन्फ्यूज्ड, व्हाट डू यू सस्पेक्ट द कॉज टू बी। आप एक ऐसे व्यक्ति के पास आते हैं जिसने रक्त की एक महत्वपूर्ण मात्रा खो दी हो,
बहुत सफ़ेद त्वचा का रंग दिख रहा हो, पेल मीन्स पीला या सफ़ेद त्वचा का रंग दिख रहा हो और उलझन में हो, आपको क्या कारण होने का संदेह है? सीजर यानी दौरा पड़ा, स्ट्रोक यानी आघात है, लो ब्लड शुगर है या शॉक यानी झटका लगा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर इन कैरोटीन। कैरोटीन में निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा पुअर यानी खराब है? पोटैटो यानी आलू, टोमेटो टमाटर, कैबेज यानी पत्ता गोभी या स्पिनाच यानी पालक। तो इन तीनों में तो होता है आपका, बट जो पोटैटो आलू है उसमें कैरोटीन बहुत ही पुअर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एज एजेंट स्विच कॉज HAI इज। HAI का कारण बनने वाले एजेंटों के संक्रमण को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास होता है कैरिंग आउट हैंड हाइजीन फ्रिक्वेंटली यूजिंग द करेक्ट टेक्निक। सही तकनीक का उपयोग करके बार बार हाथ की हमें सफाई करते रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शंस इन एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। महामारी रोग 1897 में कितने अनुभाग हैं? 1 सेक्शन यानी एक खंड है, 2 सेक्शन है, 3 सेक्शंस हैं या 4 सेक्शंस हैं? तो उसमें टोटल 4 सेक्शंस हैं, 4 अनुभाग हैं आपके। ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 1897, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 4 अनुभाग हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस हैज हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। निम्नलिखित दालों में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? सोयाबीन में, रेड ग्राम में, बंगाली ग्राम या ब्लैक ग्राम में? तो सोयाबीन जो है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड पीपल यूज टू क्लीन देयर डर्टी हेयर। गंदे बालों को साफ करने के लिए लोग क्या इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को? तो वहाँ हमें इस्तेमाल करना चाहिए शैम्पू। ऑप्शन बी शैम्पू, आप सभी को पता है ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मॉर्टेलिटी रेट। मृत्यु दर क्या होती है? द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 1 ईयर यानी 1 वर्ष के दौरान जन्म की संख्या, द नंबर ऑफ डेथ एनुअली प्रतिवर्ष मरने वालों की संख्या, द प्रपोर्शन ऑफ डेथ टू अ पॉपुलेशन एक जनसंख्या के लिए मौतों का अनुपात, या द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ शिशु मृत्यु की संख्या। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है द प्रपोर्शन ऑफ डेथ टू अ पॉपुलेशन, यानी एक जनसंख्या के लिए मौतों का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड अ कैजुअलिटी विद अ सीवियर एलर्जी कैरी एट ऑल टाइम। एक गंभीर एलर्जी के साथ हर समय तात होने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इंसुलिन, एस्पिरिन, एड्रेनालिन या एसिटामिनोफिन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी एड्रेनालिन या एड्रेनालिन। अब आती है आपकी बारी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल। कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है? ये आप ही का जो सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसका क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है राइट आंसर, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज या फास्फोरस। तो जो भी राइट आंसर हो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जिस पर भी कमेंट सही होगा उसको हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस पर रेगुलर जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, ITA की स्टडी, ITA की अपडेट्स सब कुछ मिलती रहेगी। थैंक यू।